पाकिस्तान क्रिकेट में कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग भी हैं जो हर क्रिकेट बोर्ड में कभी जगह बना ही लेते हैं, और उनमें से एक टेस्ट ऑलराउंडर अज़हर महमूद साहब भी हैं। और अज़हर महमूद साहब का मुस्तकबिल अब क्या है आकिब जावेद के आने के बाद, क्योंकि अज़हर महमूद भी टेस्ट फास्ट बॉलर हैं और आकिब जावेद भी, तो एक वक्त में दो फास्ट बॉलर तो टीम में रह नहीं सकते। लेकिन अज़हर महमूद को लाए इसलिए थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो जेसन गिलेस्पी और गैरी कर्स्टन के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करेंगे बोर्ड और गैर मुल्की कोचेस के दरमियान। लेकिन जब हम बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज़ 2-0 से रावलपिंडी में इस साल हारे, तो अज़हर महमूद ने कहा कि हमारे पास स्पिनर ही नहीं है, और फिर उन्हीं स्पिनर के साथ हमने इंग्लैंड को 2 टेस्ट मैचों में हरा दिया। वो कह रहे थे टर्निंग टैग नहीं बना सकते, आकिब जावेद ने टर्निंग टैग बनाकर इंग्लैंड को ट्रैप कर लिया। तो अब आकिब जावेद ग्रास रूट लेवल क्रिकेट को बेहतर समझते हैं, फैसले भी करते हैं, चैलेंजिंग डिसीजन भी लेते हैं। तो यासिर अरफात साहब, अज़हर महमूद का ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप था, आपको सुनाने का बुनियादी मकसद ये था कि अब अज़हर महमूद आपको कहाँ खड़े दिखाई दे रहे हैं? देखिए, आप जब ऐसी पोजीशन या ऐसी पोस्ट पे होते हैं और स्पेशली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे ही जगह पे आते हैं और बात करते हैं, तो आपका एक एक लफ्ज़, एक एक जुमला जो होता है वो बड़ा मैटर कर रहा होता है, और कभी वो आपकी फेवर में भी चला जाता है। सिमिलरली अगर आप इसी सिनेरियो में देखें, जिस तरह आकिब भाई ने उस इन डिसीजन से पहले जब वो आए, उन्होंने जो बात एक पॉडकास्ट में की थी वो उनके फेवर में चलेगी। और वेयर एज अज़हर महमूद की अगर आप बात करें, देखिए कभी कभी आपके नज़रों में कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिनको आप डिस्कार्ड कर देते हैं विदाउट नोइंग के किसी को भी आप राइट ऑफ नहीं कर सकते कि उसकी एज ज़्यादा होगी या कुछ ऐसी। देखिए, स्ट्रेटजी बनी होगी, सिर्फ एक बंदे का इसमें कसूर नहीं होगा, उसमें बाकी लोग भी, उनकी भी इनपुट होगी, कप्तान बाकी प्लेयर भी मौजूद थे। मगर हाँ, ये उनका डिसीजन गलत हो गया और साबित हुआ, जिसकी वजह से उनको काफ़ी क्रिटिसिज्म का सामना भी करना पड़ा। देखिए, फ्यूचर का ये है कि आप अब डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसका बेहतर जवाब दे सकता है। मगर जिस तरह मैंने पहले बात की और मैं अभी भी उस पर मेरा स्टांस यही है कि जब आप किसी को ऐसे पोस्ट पर और ऐसी पोजीशन पर लेकर आते हैं, मैं अज़हर महमूद की बात नहीं है, गैरी कर्स्टन भी अगर गए हैं टीम में, ये भी पाकिस्तान का नुकसान है। और अगर आई डोंट नो बीच में इंटरनल क्या चीज़ें हुई हैं, और अगर जेसन गिलेस्पी भी जाते हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, अगर फ्रीक्वेंट चेंजेस आप ऐसे लेवल पे ऊपर करते रहेंगे तो कभी भी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं होगी। और पाकिस्तान का एक जो रिवायत बन गई है कि हमारे फॉरेन कोचेज आते हैं 6 महीने साल बाद उनको निकाल दिया या वो चले जाते हैं। प्रोफेशनल इदारों में, डिपार्टमेंट्स में इस तरह नहीं होता, आप किसी और के काम में इंटरफेयर नहीं करते। गैरी कर्स्टन ने जिस तरह कहा कि सिलेक्शन का ठीक है, सेलेक्टर्स मौजूद होते हैं, उनका काम 15 लड़के अनाउंस करके देना होता है। 11 की मैं अभी भी कहता हूं कि 11 जो टीम बनती है वो कोच का और वो कप्तान जो जगह पर होता है, ग्राउंड में पोजीशन पे होता है, ये उसका काम होता है। तो ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं अच्छी होती। आपका अगर एक चीज़ अच्छी हो रही है तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको उसी पे फोकस करना चाहिए, बजाय कि जिस तरह आपने पास में देखा होगा कि चेयरमैन साहब जब पिचेस में भी इन्वॉल्व होते थे, पिचेस के बनाने में भी, टीम सिलेक्शन में, डोमेस्टिक में भी जाके लोगों को बातें करते थे, तो इस एक चेयरमैन का काम नहीं होता। सिमिलरली अभी भी मैं कहता हूँ कि सिलेक्टर्स का काम सिलेक्ट करना है टीम, कोचेस का काम है कोचिंग करना। तो ये क्लियर मेरी तरफ से मेरा ये है मैसेज। अच्छा यासिर, मेरी आपसे कुछ दिन पहले बात हो रही थी, और जब मोहम्मद हफीज़ आपको लेकर आए थे न्यूजीलैंड के दौरे में वाइट बॉल टीम के साथ, तो आपने कहा था कि यार मैं आऊँगा तो फिर मैं NCA भी जाऊँगा और वहाँ पर काम करूँगा। ऑफ सीज़न असल में काम करने का मज़ा है, लड़कों को देखने का मज़ा है, उनको टास्क देने का मज़ा है। तो ऐसी सूरत हाल में अगर मैं आपसे पूछूं कि आप सोच रहे थे, लेकिन बहरहाल फाइनल अथॉरिटी तो क्रिकेट बोर्ड है ना, अब क्रिकेट बोर्ड जो आपसे काम लेना चाहे, आप कुछ सोच रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड कुछ और चाह रहा है, तो ऐसे में फिर मैं आकिब जावेद के साथ खड़ा हूँ। क्रिकेट बोर्ड ने आकिब जावेद को कहा कि जी आप टीम को ज्वाइन करें, तो आकिब जावेद क्या करें? देखिए, इसको मैं इस तरह कहता हूँ, हम लोग हमेशा बात करते हैं ना कि मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, ये जो बाकी कोचेज़ बाकी मुल्कों में जाके काम करते हैं तो वहाँ ठीक, और हमारे मुल्क में आते हैं, तो ये डिपेंड करता है इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड किस तरह यूटिलाइज़ करता है किसी भी कोच को। जीतन पटेल न्यूजीलैंड की, मैकलम जिस तरह कर रहे हैं, सिमिलरली पाकिस्तान भी ये डिपेंड करता है कि आप यूटिलाइज, आप देखिए, मैं आपको या मैं आपके इदारे में आ जाऊँ, आप मेरे हाथ बांध दें और मैं अपना पोटेंशियल, जो मेरे में अगर कोई टैलेंट है तो मैं शो ही ना कर सकूँ, तो ये तो वही होता है कि आप क्रिकेट बोर्ड में लड़कों को ले तो आते हैं, मगर आप उनको जब अथॉरिटी नहीं देते या आप उनको काम नहीं करने देते, ये यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। और देखिए, जब आप ऐसी बड़ी पोस्ट पे लोगों को लेकर आते हैं तो कमिटमेंट आप उनको दे लें। अब मेंटोर्स की बात देख लें, अभी 5 मेंटोर्स आपने लिए, और
कोई चैरिटी वर्क हो रहा है, कोई कौन से फंक्शन में जा रहा है, कोई खेल भी रहा है अभी, तो इस तरह के डिसीजन आपने जो किए हैं, तो इन चीज़ों को आप अपने आप को बेहतर करें। आपके एज अ क्रिकेट बोर्ड एक हायर अथॉरिटी बॉडी बनकर जब लोगों को लेकर आते हैं फिर उनसे काम करें, उनको यूटिलाइज करें। अब यही बिल्कुल आपने सही बात की। देखें, ये जो काम होता है फिटनेस का, स्किल लेवल का, ये ऑफ सीजन होता है, ये थ्रू आउट द ईयर होता है। प्लेइंग टाइम में तो आप उनको टच नहीं करते। बाद में जिस तरह मैंने पहले भी बात की थी कि आप जो रिपोर्ट पाकिस्तान के मैनेजर या कोचेज क्रिकेट बोर्ड को रिपोर्ट देते हैं, उसके बाद जो कोचेज काम कर रहे होते हैं एकेडमी में जूनियर लेवल पे, ये उनका काम होता है और ये देखना भी यही होता है कि वो इस काबिल हैं कि वो लड़कों के ऊपर काम कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। चले, मैं तो सवाल सोच रहा था आपसे करने के लिए, आप मुझे खुद ही वहाँ पर लेकर आ गए। वकार यूनुस, मुश्ताक, सकलैन मुश्ताक, मिसबाउल हक, शुएब मलिक, सरफराज, कैसे लग रहे हैं ये मेंटोर आपको लग रहा है कोई डिलीवर करेंगे ये? देखिए, डिलीवर तभी करेंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, ये ग्राउंड्स में फर्स्ट क्लास के इवेंट्स हो रहे हैं, जिस तरह बाकी टीमें लड़कियों के भी कंपटीशन हो रहे हैं, उसमें भी कुछ मेंटोर्स जा रहे हैं, और ये थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, देखिए, एक दो महीने की छुट्टी बंदा कर भी लेता है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मगर जब आप ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो आपको डोमेस्टिक के मैचेस में, मुझे अभी तक मैंने कोई ऐसा क्लिप नहीं देखा होगा कि डोमेस्टिक में के मैच में कोई हमारा मेंटोर कोई गया हो, जो भी डोमेस्टिक पाकिस्तान में चल रही है। ठीक है, तो ये होता है। फिर उसके बाद फिर आपने जो लड़के, ठीक है, आप वहां पे भी नहीं जाते, फिर भी कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि जो आप समझते हैं नहीं खेल रहे, आप स्काउटिंग करते हैं, आप जाके उन लड़कों को बुलाते हैं। स्पिनर्स की प्रॉब्लम हमारे मुल्क में आ रही है, तो हमें तो जो लड़के नई टीमों में सिलेक्ट हुए उनको बुला के ओपन ट्रायल, पूरे पाकिस्तान में एक ओपन ट्रायल कराएं, जिस तरह लाहौर कलंदर पीडीपी का काम करती है। तो उसमें से लड़के जो आपको जब ओपन ट्रायल में लोग आते हैं, तो आपको जो छुपा हुआ टैलेंट होता है, जो किसी भी वजह से, सिफारिश ना होने की वजह से सामने नहीं आ सकता, तो ऐसे लड़के अगर आप ओपन ट्रायल पूरे पाकिस्तान में करवाएं, ये जो मेंटोर्स का काम है, उनको फिर हफ्ता 2 हफ्ता या महीने का काम उनके साथ करें, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स अगर करेंगे तो फिर मैं समझता हूँ कि डिलीवरेंस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अच्छा, आखिरी 2 सवाल अब यासिर आपसे। आपने लाहौर कलंदर की बात की, तो मुझे बताइए, लाहौर कलंदर के साथ आकिब जावेद ने जिस अंदाज में काम किया, समीन राना, आतिफ राना ने उनको फ्री हैंड दिया। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी वो फ्रेंचाइज थी, ये क्रिकेट बोर्ड है, इनका एक अपना निज़ाम है, वहाँ तो 2 लोग फैसले कर रहे थे, आकिब जावेद को उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था। वाकई ऐसा है या आपको लगता है कि नहीं जी आकिब जावेद जो है वो डिलीवरी देंगे? नहीं, बिल्कुल यही है, रीज़न ही भी यही बना कि आकिब जावेद के पास फ्री हैंड था और उनको जो भी उन्होंने मेरे ख्याल से ट्रायल्स करना चाहा, टूर्स करने चाहिए। शुरू में ऑस्ट्रेलिया के टूर्स होते थे, फिर जिम्बाब्वे में एक कंपटीशन हुआ, फिर अब पाकिस्तान में भी ये लोग इवेंट्स कराते रहते, तो मेरा रीज़न यही हुई है। देखिए, जब कभी आप किसी काबिल बंदे को किसी भी इदारे में लेकर आते हैं, तो आप उसको बताते नहीं हैं कि आपने ये करना है, वो आपको फिर बताता है कि मैंने ये, मेरा ये माइंडसेट है, ये मेरा एक्सपीरियंस है और मैं ये करना चाहता हूँ। तो इस माइंडसेट से आप लोगों को लेकर आएं और उनको पूरा मौका दें। आपने लाहौर कलंदर की बात की, मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी बात करता हूँ कि जब आप लोगों को लेकर आते हैं और फिर उनके आप हाथ बांध देते हैं। मैंने पास में भी सुना, मैंने बल्कि जो पास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लोगों ने काम भी किया, तो मेरा भी उनसे ये सवाल होता था कि आपने 2-3 साल हाई परफॉर्मेंस सेंटर या पाकिस्तान टीम में आप रहे, तो आपने, मैंने कोई हार्डली सुना होगा कोई स्किल का कैंप लगा होगा या कोई इस तरह की चीज़ें हुई होंगी। तो कहते थे कि हमें क्रिकेट बोर्ड की तरफ से फाइनेंस का इशू होता था, बॉलों तक हमें मांगने के लिए प्रॉब्लम होती थी। तो इतनी छोटी छोटी बातें जब ये हायर लेवल पे अगर हो रही हैं, तो आप फिर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान की डोमेस्टिक, जूनियर या क्लब क्रिकेट हो रही है, तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी। और आखिर में जाते जाते यासिर ये पूछूंगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कहीं आकिब जावेद मिसबाउल हक ना बन जाएं, क्या वाकई ये सोचना ठीक है? क्योंकि अगर आपको याद हो 4 साल पहले जब एहसान मानी क्रिकेट बोर्ड के सरबराह थे, तो उस कमेटी में मिसबाउल हक मौजूद थे जो कोच का इंतखाब कर रही थी, और इंतखाब से 2 दिन पहले मिसबाउल हक ने उस कमेटी से रिज़ाइन दिया, खुद जाकर उनको जो है इंटरव्यू दिया, और वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच भी बन गए, बैटिंग कोच भी बन गए, चीफ सिलेक्टर भी बन गए, और फिर क्रिकेट बोर्ड ने उनको ऐसे ही निकाला जैसे रखा था। देखिए, ये रिजल्ट्स मुतयन करेंगे कि ये सारा, जिस आपने भी कहा कि रिजल्ट लोग जीत मांगते हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड गेम है, तो अगर तो रिजल्ट्स इनकी फेवर में जाएंगे तो ये इनके लिए अच्छा होगा, मगर अगर हारते हैं तो क्रिटिसिज्म इन पे होगा और इनको तैयार भी रहना चाहिए। जिस तरह लाहौर कलंदर में पहले 2-3 साल बड़ा क्रिटिसिज्म इन पे हो, मगर वो अपना सर नीचे करके काम करते रहे। और मैं फिर भी यही कहूँगा कि आकिब भाई की अगर कहीं ज़्यादा अफादियत है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, तो वो एक ऐसा, क्योंकि
ट्रस्ट उनका डेवलप हो चुका है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, स्पेशली चेयरमैन साहब के साथ मेरे ख्याल से उनकी इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उनको ये चीज़ मनवा सकते हैं कि वो बिहाइंड द सीन रह के ज़्यादा बेहतर पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म नहीं, क्योंकि जिस तरह आप देखें ये वो वाहिद क्रिकेटरों में से हैं कि जो क्रिकेट छोड़ने के बाद स्टेट अवे कोचिंग में आए और उन्होंने एक थ्रू प्रोसेस जूनियर लेवल पे काम किया, तो ये बेहतर जानते हैं कि पिचेस का और जो सिलेक्शन और इस तरह की चीज़ें जो नेपोटिज्म या जूनियर लेवल पे लोगों के साथ ज्यादती होती हैं, तो वो इसको बेहतर समझते हैं। अकेडमीज इन्होंने मुदस्सर भाई के साथ मिलकर चलाई, तो मैं ये समझता हूं कि उसी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट में आपको बेंच स्ट्रेंथ मिलती थी कि नीचे से लड़के आ रहे थे। अब वो जो यही वजह हुई कि ये लोग वहां पर काम नहीं कर रहे, जूनियर क्रिकेट सफर कर रही है और आपकी बेंच स्ट्रेंथ नहीं है। तो अगर ये बिहाइंड द सीन रह के मैं समझता हूँ ये काम करते रहें और ये पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म के लिए ये 2-3 महीने का टूर ठीक है, चैंपियन ट्रॉफी गुजर जाएगी, मगर अल्टीमेटली एक अच्छे बंदे को अच्छी जगह यूटिलाइज करना, यही मोहसिन नकवी का अभी कमाल होगा।